आजकल की लड़कियों को ज़िंदगी की सीख देने वाली कहानी, दुनिया की सच्चाई दिखाने वाली कहानी, भाग 2। दोस्तों, अगली कहानी में आपने अगला भाग पढ़ा, अब आगे पढ़ें और फिर उसके बाद अपनी मर्जी, जितना मन करे उतना प्यार करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कंचन ने प्यार से इठलाते हुए कहा। इस पर कंचन का बॉयफ्रेंड बोला, तो ठीक है, मैं ज़रूर शादी करूँगा, मगर तुम किसी तरह शाम तक कम से कम 5 लाख रुपयों का इंतज़ाम कर लो। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम रात 9 बजे तक उस होटल पर पहुँच जाना। इस पर कंचन बोली, उस गंवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा, बल्कि मेरे पापा ने ही उसे दहेज के रूप में 4 लाख रुपए और कुछ गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास ही हैं, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर तुम चिंता मत करो, मैं आज जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी खोजकर उसमें से पैसे निकालकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर कंचन वापस ससुराल लौट गई। घर पहुंचकर कंचन अपने पति और सास से खूब लड़ाई करने लगी, पर पता नहीं क्यों मुरली और उसकी माँ कंचन की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे और सब कुछ अनसुना करते रहे। अब कंचन गुस्से से तिलमिलाती हुई अपने कमरे में चली गई। तभी कंचन के मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। वो पूछ रहा था कि कब आ रही हो पैसे लेकर और कितना वक्त लगेगा। कंचन ने जैसे ही रिप्लाई किया, तभी मुरली रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, चलो कंचन, खाना खा लो। इस पर कंचन ने कहा, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मुझे इस अलमारी की चाबी दोगे। मुरली कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ सोचकर अलमारी की चाबी निकालकर दरवाजे के नीचे से अंदर खिसका दिया। चाबी देखकर कंचन बहुत खुश हो गई। मुरली बोला, कंचन, तुम्हें चाबी मिल गई ना, अब चलकर खाना खा लो, क्योंकि मैंने और माँ ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। लेकिन कंचन ने फिर बहाना बना दिया और कहा, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से ही खाना खाकर आई हूँ, भूख नहीं है अब। ये सुनकर मुरली वहाँ से चला गया। कंचन की खुशी का ठिकाना न था। वह जल्दी जल्दी अलमारी खोलने लगी। अलमारी के खुलते ही उसकी आंखों के सामने दहेज में मिले हुए पैसे और गहनों के साथ एक डायरी भी रखी हुई थी। कंचन के मन में ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर ये डायरी कैसी है जो इतनी संभाल कर रखी गई है। कंचन ने डायरी उठाई और खोलकर पढ़ने लगी। डायरी में जो लिखा था वो पढ़कर कंचन के होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, कंचन, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, क्योंकि हमारी शादी से पहले ही तुम्हारे पिताजी ने मुझे सब बता दिया था कि तुम किसी लड़के से बहुत प्रेम करती हो। मगर तुम्हारे पिताजी ने जब उसके बारे में सब पता लगाया तो मालूम हुआ कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। वो लड़का पैसों और हवस की खातिर पहले ही कई लड़कियों को धोखा दे चुका है, पर आपके पिता आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी न बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। उस समय तुम्हारे पिताजी कुछ भी समझाते तो तुम समझ नहीं पाती, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक मजबूर बाप के मुंह से अपनी बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों से आंसू आ गए हैं और मुझे यकीन है कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले ना मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पाता रहूँगा। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और गहने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफ़रत हो चुकी थी और इसी दहेज की वजह से मैंने अपनी बहन और पिता को खो दिया था। अपने अंतिम समय में मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि किसी भी बेटी के बाप से दहेज मत लेना बेटा। इसके अलावा उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके रख देना, फिर अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। ये सब पढ़ लेने के बाद डायरी के पन्ने कंचन के आंसू से भीगने लगे।
कंचन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने पति के इस प्रेम और सादगी को समझ गई। मुरली के लिखे हर शब्द कंचन के दिल में मुरली के लिए प्रेम और सम्मान की लहरें पैदा कर चुकी थी। अपनी धुंधली आंखों से आंसू पोंछते हुए कंचन ने डायरी का जब एक पन्ना और पलट कर देखा तो वहाँ लिखा हुआ था, कंचन, मुझे माफ़ कर देना। आज मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को बुरा भला बोला था। ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपनी माँ की इतनी बुराई सुनेगा। इसीलिए मैं गुस्से को काबू न कर पाया, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है और मैं आपको अपना हमसफ़र बनाकर लाया हूँ। मुझे आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। दिल से सोच समझकर फैसला करना। इतना पढ़ने के बाद कंचन के हाथ से डायरी छूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी, मानो पश्चाताप के सारे आंसुओं को निकाल रही हो। उसने अपने मोबाइल से सिम निकालकर तोड़ दिया और डायरी में रखे तलाक के पेपर को भी फाड़कर फेंक दिया। अब कंचन को समझ आ गया था कि जिससे वो अब तक प्यार कर रही थी उसी तो सिर्फ पैसों से प्यार था। इसलिए वह हरदम पैसों की बात किया करता था, जबकि सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, कि सब कुछ पता होते हुए भी मुझसे इतना प्यार किया और मेरे पिता का भी सम्मान रखा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई अब तक। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने रूम का दरवाज़ा खोला और जाकर अपनी सास और पति के चरणों में गिर गई। सास ने बहू को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मुरली वहीं खड़ा देख रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू भर गए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी भी कहानियाँ आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।